मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के सेशन में हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा नंबर्स की। उसके बाद हमने यूनिट डिजिट के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। और आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट डिजिट के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करने जाएंगे। जो कंसेप्ट कल हमने किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आके आज के सेशन में आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आपका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर का? एक बार इमेजिन करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? वो ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। 1 का स्क्वायर तो आप बोलेंगे 0 1। 2 का स्क्वायर 0 4। 3 का स्क्वायर 0 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100 सो ये होता है स्क्वायर। 1 का यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे नहीं। 2 का यूनिट डिजिट 4। और इसने हमसे पूछा कैन नॉट बी, कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो अगर मैं बोलूं तो कि 8 आपका किसी का भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देख लो किसी का यूनिट डिजिट 8 नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर्स? आपको सम निकालना है किनका? 111 होल नंबर्स का। फर्स्ट 111 होल नंबर्स, पहले 111 होल नंबर्स का आपको यहाँ पे सम निकालना। होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कल आपने पढ़ा था। होल नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या करो, इग्नोर इग्नोर कर दो जीरो को। जीरो को आप एक बार क्या करो, इग्नोर कर दो, भूल जाओ। अब संख्याएं कितनी बची? 1 से लेके 111 तक की। 1 से लेके 111 तक की टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 110। कितनी संख्याएं होगी? 110। 1 से लेके 111 110 संख्याएं होगी। अगर आपको सम निकालना हो होल नंबर्स का, इसकी प्रॉपर्टी होती है सम की क्या? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये सम करने की प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स। जीरो को किसी में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करता तो सम बनता 6। जीरो को अगर इग्नोर भी कर दूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 सम कितना बनेगा? 6 ही बनेगा। इसलिए मैंने बोला इग्नोर कर दो जीरो को। जीरो काउंट ही नहीं कर रहा मैं डिजिट के अंदर। इस जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से लेके 111 तक की संख्याएं हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो टोटल संख्याएं कितनी बनती है? 110। n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी 110 यहाँ। n इज इक्वल टू नंबर्स कितने हैं? 110। तो 110 इंटू 110 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आप लोग सम करोगे तो यहाँ पे हमें निकालना है यूनिट डिजिट कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब आप इसका जोड़ करोगे 111 होल नंबर्स का, तो इनका जोड़ क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा जोड़ों का? तो सुनना, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा? 55। 55 इंटू, ये ब्रैकेट को सोल्व करूंगा कितना बनेगा? 111। 111 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा? 5। 5 आपका यहां से आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। आज का सेशन हमारा प्रैक्टिस के लिए रहेगा। यूनिट डिजिट को कल आपने बहुत ध्यान से पढ़ा था और आज उसके हम लोग क्वेश्चंस लगाने जाएंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे किसी नए रिमाइंडर थ्योरम लगा लो। कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को शुरू करेंगे, या फिर आप मान सकते हो कि
डिविजिबिलिटी रूल, एक वो कंसेप्ट भी हम लोग शुरू करने जाएंगे। ये है द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे निकालना है डिजिट जो कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट निकालना है इसका इन नंबर्स की मल्टीप्लाई का। 81 से लेके 89 तक के नंबर से सुनते रहना। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 86 87 88 89। इनका हमें प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है कि इनका हम गुना कराने के बाद यूनिट डिजिट क्या है। यहाँ पे नोटिस करने की बात एक है क्या, 85 नंबर्स के साथ खेलना सीखो। 85 में यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं ओड से करवाऊंगा तो जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। लाइक 5 इंटू 1 किया तो 5 आएगा, 5 इंटू 3 किया तो 15 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5। 5 इंटू 7 किया तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 35। 35 का यूनिट डिजिट 5। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 5 की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आप ले लें। अगर 5 की मल्टीप्लाई मैं किसी इवन नंबर से कराऊंगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। लाइक 5 इंटू 2 10, यूनिट डिजिट 0। 5 इंटू 9, 5 इंटू 12 60, यूनिट डिजिट 0। अब समझने की बात क्या है, समझने की बात भैया ये है, यहाँ पे नंबर है 81, 82, 83 और 85, 86, 87, 88 और 89। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई होनी है कुछ तो ओड नंबर से। अगर ओड नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 इंटू इस इवन नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0। इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू 0, कुल मिला के आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ से 0। 0 मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 0 इसका यूनिट डिजिट रहने वाला है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, आपको यूनिट डिजिट निकालना है इसका। अब बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करा के तो देखेंगे नहीं कि इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, समझ के देखते हैं क्या क्या है। कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है 535, इसको नोट करो। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 535 दिखाई दे रहा है, सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। 5 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, यूनिट डिजिट उठा लो सबके क्या क्या है। 7 इंटू 3 इंटू 7 9 5 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 3। मैंने सबके यूनिट डिजिट उठा लिए क्योंकि मेरे को यूनिट डिजिट ही निकालना है। तो 5 की मल्टीप्लाई जब 9 से कराऊंगा तो कितना बनेगा, 45। 45 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। 5 की मल्टीप्लाई 7 से कराऊंगा तो कितना बनेगा, 35। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई ओड नंबर से करवानी है, और 5 की मल्टीप्लाई अगर ओड से करवाएंगे आंसर में यूनिट डिजिट आपका हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखें, 5। तो बी आप ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे पूछ लिया, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 51। आपको यूनिट डिजिट बताना है 2 की पावर 51 का। तो 2 की पावर अगर 51 है, इसका मतलब क्या है, 2 की गुना 2 से करवानी है। कितनी बार, 51 बार, 51 बार। अब ऐसे तो पेपर में बैठ के करवाएंगे नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कल जो क्लास लगाई थी हमने उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि साइक्लिसिटी समझाई थी, 2 की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। अगर 2 की पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8,
2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 6 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 7 यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 8 यूनिट डिजिट 6। यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने एक टर्म यूज की थी साइक्लिसिटी, कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है। साइक्लिसिटी का मतलब नंबर ऑफ यूनिट डिजिट्स इसके कितने हैं। 2, 4, 8, 6। 4 यूनिट डिजिट इसके हो सकते हैं। कौन कौन? इसके यूनिट डिजिट हो सकते हैं 2, 4, 8, 6, है ना। आगे इसको सोल्व करने जाएं तो 2 की पावर 51 है। मैंने क्या बताया था, पावर को डिवाइड करवा दो साइक्लिसिटी से। पावर को डिवाइड करवा दो साइक्लिसिटी से। साइक्लिसिटी कितने की है। पावर है यहाँ पे आपकी कितनी, 51। पावर 51 है, साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से डिवाइड कराओगे इसको तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। आपको रिमाइंडर देखना, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 3 आया तो जब पावर रिमाइंडर जाएगा किसमें, पावर में, कि 2 की पावर 3 कितना बनेगा, 2 की पावर। रिमाइंडर हमेशा पावर में जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर और इसकी पावर क्या हो जाएगी फिर, ये आपको याद रखना है। ठीक है बात। अब 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर में 3 कर दूंगा, रिमाइंडर जो था वो पावर में चला गया। 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट आपको कितने का देगा, 8 का। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8। अगर कल के सेशन को आपने ध्यान से समझा और उसकी प्रैक्टिस की तो आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 की पावर 2928। ये 30 था, 30 की पावर है 29 और हमें राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना है। कुल मिला के बात यह है, यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं निकालना, यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है कि राइट एंड से कोई नंबर बनेगा ऐसे, राइट एंड से, इस एंड से नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। क्योंकि अगर 30 की पावर इतनी कर देंगे तो इतनी सारी तो जीरो लगेंगी लास्ट में। इसके बाद इन जीरोस के बाद यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो हमें निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, ते रहना बस। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे 30 को थोड़ा सा खोल के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 30 3 गुना में 10। जरा ये बताओ, 3 गुना में 10 की होल पावर 2928 लिख सकता हूँ ऐसे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 30 की पावर 2928 करने गया, मतलब 30 की गुना 30 से कितनी बार, 2928 बार, तो इतनी तो जीरो लग जाएंगी लास्ट में। फिर ऐसे ही जीरो लगती जाएंगी इतनी बार, और फिर आगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, फिर जाके कोई राइट मोस्ट यहाँ पे कोई डिजिट आए। ये फिर तो क्वेश्चन करने लायक है ही नहीं। लेकिन नंबर सिस्टम यही बोलता है, अगर आपके पास नंबर्स की समझ है, संख्याओं की समझ है, तो इसको करना कोई मुश्किल बात भी नहीं है। ये मेथड आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं एग्जाम्स में। रियल मैथ तो मैं बोलता हूँ इसी को बोलते हैं रियल मैथ। अरिथमेटिक का तो क्या है, एक बार समझा कर दिया। असली मैथ तो यही है, नंबर सिस्टम। सुनते रहना। मैंने बोला 30 को आप ओपन अप करके 3 इंटू 10 कर दो। क्यों, क्योंकि जीरो का कोई यूज नहीं है, जीरो तो बहुत सारी लग जाएंगे। इसका तो हमें पता है, इसका यूनिट डिजिट तो जीरो आएगा बिल्कुल। लेकिन हमें, और ये इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट दे भी नहीं सकता, तो इसका तो कोई जिक्र है भी नहीं। इसने बोला नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा, तो नॉन जीरो डिजिट कौन देगा हमें, 3 देगा। 3 की पावर कितनी है, 2928 है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। 3 की साइक्लिसिटी निकालनी आती है क्या, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 क्यूब मतलब 27, 27 का यूनिट डिजिट 7।
3 की पावर 4, 3 की गुणा 7 से तो 81 आएगा, 1 विल बी द यूनिट डिजिट। 3 की पावर 5 तो 3 बनेगा, 3 की पावर 6 तो 9 बनेगा, 3 की पावर 7 7 बनेगा, 3 की पावर 8 तो 1 बनेगा। अगर साइक्लिसिटी की बात करें तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 4, कि इसके 4 यूनिट डिजिट आ सकते हैं। साइक्लिसिटी का यूनिट डिजिट कितने बनते हैं? तो 3, 9, 7 और 1। तो साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की। पावर को कितने से डिवाइड करा दो? 4 से। 4 से डिवाइड करवाया, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका आएगा 0। दैट मीन्स और रिमाइंडर हमेशा कहाँ पे जाएगा? नंबर की पावर के फॉर्म। नंबर की पावर बन जाएगा रिमाइंडर आपका। यहाँ पे नंबर कितना था? यहाँ पे नंबर था जी आपका 3। 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा? यूनिट डिजिट नहीं, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आपका क्या आएगा? 1 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लो 6th को। मैंने क्या किया, यहाँ पे 30 की पावर 2928 दे रखा है। अगर मेरे से बोलता है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट बोल देता 0 होगा। यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि आपको कल बताया था 0 1 5 6, इन 4 डिजिट का जो यूनिट डिजिट है ये यही रहते हैं, 0 1 और 5 6। यहाँ पे 30 में यूनिट डिजिट 0 था, इसकी चाहे कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन हमें निकालना है राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट की। राइट हैंड से नॉन जीरो डिजिट पहला कौन सा होगा? तो यहाँ पे 10 तो हमारे काम का था ही नहीं, तो 30 को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 3 इंटू 10। 0 तो मेरे काम का था ही नहीं, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट अगर आएगा तो 3 देगा। 3 देगा तो 3 की पावर 2928। 3 की मैंने साइक्लिसिटी पढ़ी तो ये थी, यूनिट डिजिट 4 हो सकते हैं, तो साइक्लिसिटी बन गई 4। पावर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर इस नंबर के कहाँ पे जाएगा? पावर में। पावर इसकी 0 क्या होती है? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो जाए तो नंबर कितना बनेगा? 1। 3 की पावर 0 1, 125 की पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का वो कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिजिट इन थाउजेंड्स पोजीशन ऑफ 5 का क्यूब इनटू 2 की पावर 1001। आपको डिजिट निकालना है कौन सी पोजीशन पे? थाउजेंड्स पोजीशन। थाउजेंड पोजीशन वालों, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000। तो ये पोजीशन निकालनी होगी कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पोजीशन हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हो। ऐसा कर लेना मेरे भाई, 5 का क्यूब है, ठीक है, 2 की पावर 1001 है। मैं 2 की पावर यहाँ पे कोशिश करता हूँ 3 कर दूं। मैंने 2 की पावर 3 कर दी, क्योंकि ये समझते रहना, इनटू कितना बचा? 2। अगर 3 पावर मैंने यहाँ से निकाल ली, 1001 में से 3 निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा? कितना बचेगा? 998। ठीक बात। इन दोनों की बेस अलग है, पावर सेम है, तो बेस को अंदर ले जाओ, पावर को बाहर। इनटू 2 की पावर 99, सॉरी ये 3 लिख दिया मैंने, 2 कर दो। 10 का क्यूब बनेगा इनटू 2 की पावर 998। 10 का क्यूब का मतलब होता है 1000 इनटू 2 की पावर 998। 1000 क्यों किया? ताकि 3 जीरो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है थाउजेंड्स पोजीशन पे कौन सा
डिजिट होगा, 1000 वाली पोजीशन पे कौन सा डिजिट होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज को समझा, नंबर्स को समझने की कोशिश की। मैं नंबर समझे तो मैंने पाया कि 5 और 2 तो है, और 5 और 2 का कॉम्बिनेशन 10 देता है। 10 देगा तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे 1000 वाला डिजिट निकालना है, दैट मीन्स 3 डिजिट फ्री के छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 थी, मैंने 2 की पावर 3 कॉमन निकाला। बाहर क्या बच गया, 2 की पावर 990। 5 और 2 को सोल्व किया तो 10, और 10 की पावर 3 कितनी बनेगी, 1000। इंटू में 2 इंटू 998 करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर मेरे को 1000 की गुना 12 से करवानी हो तो लास्ट में क्या रहेगा, 3 जीरो, आगे क्या जाएगा 12। तो राइट मोस्ट, राइट एंड से 1000 पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं 1000 पोजीशन पे मेरा डिजिट क्या आएगा, 2। ऐसे ही मैं अब निकालने जा रहा हूँ कि लास्ट में तो 3 जीरो लगेंगे। ये है यूनिट, ये है टेंस, ये है 100। यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो मेरे काम का, और वो कहाँ से आएगा, इससे आएगा, 2 की पावर 998। 2 की पावर अगर 998 है तो 2 की साइक्लिसिटी क्या थी, 2 की साइक्लिसिटी क्या थी, 2 की पावर 1 किया 2 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 2 का क्यूब किया 8 आया, 2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा, 6 यूनिट डिजिट होगा। आगे फिर 5 करोगे तो 2 आएगा, 6 करोगे तो 4 आएगा। ऐसे यही साइकिल रिपीट होती है। तो 2 की साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। इस 998 को, इस पावर को, 2 की पावर को डिवाइड करवा दो कितने से, 4 से। इसको अगर 2 से डिवाइड करवा 4 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो हमें देखना है। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 9 उतरेगा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 8 उतरेगा, 38 बन गया, 4 निमा 36। रिमाइंडर कितना आएगा आपका यहाँ से, रिमाइंडर आपका आएगा, सॉरी 2। रिमाइंडर आपका यहाँ से आ गया 2। और रिमाइंडर हमेशा इस नंबर की पावर के फॉर्म में काम करेगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 का। तो 4 यूनिट डिजिट हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 8th क्वेश्चन। डबल थ्री ट्रिपल थ्री की पावर n है, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। इसका यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ ट्रिपल सेवन की पावर n। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। n का मतलब, n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 जो ऊपर आएगी वैल्यू वही यहाँ पे आएगी। किसकी पावर n करो कि यूनिट डिजिट 7 आ जाए। यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो ये नंबर क्या था, डबल थ्री ट्रिपल थ्री था। नंबर इसका यूनिट डिजिट क्या था, 3। दैट मीन्स 3 की पावर n था कि यूनिट डिजिट आपका 7 आया। 3 की साइक्लिसिटी को समझे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 9 यूनिट डिजिट, 3 की पावर 3 7 यूनिट डिजिट, 3 की पावर 4 1 यूनिट डिजिट। यहाँ पे पावर क्या कर दूं मैं, क्या वैल्यू रख दूं कि यूनिट डिजिट 7 आ जाए, तो 3 रखना पड़ेगा। दैट मीन्स n की वैल्यू जो थी वो 3 थी। n इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 3 कर दूंगा तो यूनिट डिजिट निकालना है। तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 9, 7 का पावर 3, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर 49। 9 यूनिट डिजिट, 9 की मल्टीप्लाई 7 से क्या आएगा। अगर 7 की पावर 3 कर दोगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 3। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इतने आसान मेथड हैं, क्वेश्चन तो घुमा फिरा के ही आएगा हमेशा। एग्जाम में कोई डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, घुमा फिरा के आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बेसिक से इस चैप्टर को कल स्टार्ट किया था। जो बच्चे सोचते हैं काम की क्लासेस नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो एक बार एसएससी सीजीएल वाले बच्चों से जरा जाके अपने दोस्तों के पास फोन कॉल करके
ये वीडियोस शेयर करके पूछना क्या ये कंटेंट काम का है या सर टाइम पास कर रहे हैं। अगर एक भी बच्चा बोल दे कि ये टाइम पास है, तो मेरे को बताना ज़रूर, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोग मेंस में देखते हैं, प्रीलिम्स में देखते हैं और ऐसे ही बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। जब पेपर सर पे आएँगे ना, तब आप लोग तैयारी करने की सोचो और 10 दिन में, 20 दिन में तैयारी नहीं होती। अगर नौकरी पाना 10 दिन, 20 दिन या 3 महीने की कहानी का खेल होता, कि 3 महीने तैयारी करो, नौकरी मिल जाएगी, तो हर कोई आज नौकरी लगा होता, ठीक है? इसीलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दो मेंस की भी। कल मैं एक सेशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, उस सेशन में हम लोग कुछ बातें करेंगे। वो बातें होंगी, एक तो उन बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं, कि बिगिनर्स को कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और तैयारी उसको कहाँ से करनी है और कैसे-कैसे तैयारी करनी है, डेली क्या-क्या शेड्यूल बना के रखना है। और एक उन बच्चों के लिए होगा वही सेशन, 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होगा। एक उन बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और एक वो बच्चे होंगे जिनका सिलेबस उन्होंने 60-70% या तो कवर कर लिया है या उन बच्चों का प्रीलिम्स निकलने की कगार पे है या उन बच्चों का प्रीलिम्स तो निकल चुका है लेकिन मेंस नहीं। हम कल सब कैटेगरी को कवर करेंगे, वहाँ पे कल बातें करेंगे उस सेशन में कि कैसे आपको एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी अपनानी है। घर से लेके एग्ज़ाम तक की स्ट्रैटेजी कल मैं आपको बताऊँगा। उस वीडियो को ज़रूर देखना, उस सेशन को ज़रूर देखना और मुझे बताना कितनी हेल्प आपको मिलेगी उस सेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9th। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ सॉरी, एक यूनिट डिजिट निकालना है, दे रखा है 433 है, इंटू 456 है, इंटू 43n है, इज इसका इक्वल टू n प्लस 2 की। ये कोई संख्या थी, इनके आपस में मल्टीप्लाई करवा दी और यूनिट डिजिट क्या बना आपका? यूनिट डिजिट बना n प्लस 2। ये आपका बन गया जी यूनिट डिजिट। अब आपको निकालना वैल्यू ऑफ n क्या होगा? n की वैल्यू आपको बतानी है। ये आपको यूनिट डिजिट दे रखा है, दैट मीन्स कोई भी नंबर आएगा उसके लास्ट में जो नंबर होगा वो n प्लस 2 होगा। n प्लस 2 मतलब n की वैल्यू निकाल दो, उसमें प्लस 2 कर दो, वो आएगा। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है n की। सुनना, यूनिट डिजिट पे काम करो। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। इसका यूनिट डिजिट 6 इंटू इसका यूनिट डिजिट n इज इक्वल टू यूनिट डिजिट किसके बराबर आएगा? ये n प्लस 2 के। 6 इंटू 3 18 बनेगा। 18 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। 8n बनेगा, है कि नहीं है? 8n इज इक्वल टू n प्लस 2। 8n इज इक्वल टू n प्लस 2। इसको सोल्व करने जाएंगे। 8n प्लस इज इक्वल टू n प्लस 2। n निकालना है, n है क्या? जरा वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा। अब आप लोग सोचते होंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, इसको सर आप ऐसे कर दो। 8n इज इक्वल टू n प्लस 2 था सर, बिल्कुल सही बात है। n को इस तरफ ले आओ, माइनस हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2/7, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे समझने की जरूरत ये है आपको, यहाँ पे ये इक्वेशन तो है लेकिन ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा है और n की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू हमें रखनी है, n की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। 8n इज इक्वल टू n प्लस 2 था, ठीक है। n की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि 8 के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर और n प्लस 2 में वो जोड़ने पर यूनिट डिजिट इनका क्या है? सेम, ताकि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। n की वैल्यू में मान लेता हूँ 1 है, यहाँ पे 1 पुट करूंगा। 8 इंटू 1 8, 1 इंटू 1 प्लस 2 3 बनेगा। क्या सेम है? नहीं है, तो मतलब 1 तो नहीं आएगा। ऐसे आप ट्राई लेते जाओ। 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट किया 16 बनेगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 2 प्लस 3 2 प्लस 2 4 बनेगा, ये भी सेम नहीं आया। यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 8 3 जा 24, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। 3 यहाँ पुट करेंगे, 2 ऐड हो जाएगा, 5 बनेगा, नहीं आएगा सेम। 6 पुट करके देखना जरा n की वैल्यू।
n की वैल्यू 6 पुट करके देखो, 8 इंटू 6 किया 48, यूनिट डिजिट क्या बना 8। n की वैल्यू 6 पुट की प्लस 2 कितना बना 8, यूनिट डिजिट कितना बना 8, 8 सही बात है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 6, 6 को आप पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यूनिट डिजिट नहीं पूछा क्या आएगा, इसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू 6। 10th क्वेश्चन, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये एक वैल्यू दे रखी है आपको 2153 का पावर 167 इंटू 8267 का पावर 153, और इनका प्रोडक्ट कराने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा ये आपसे इसका यूनिट डिजिट देखें तो 3 है, तो 3 की पावर 167 इंटू इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 की पावर 153। 3 की साइक्लिसिटी चेक करने गए तो 3 की साइक्लिसिटी है 4 की, 4 की कैसे, 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 3 का पावर 3 यूनिट डिजिट 7, 3 का पावर 4 यूनिट डिजिट 8। ऐसे ही करते तो इसकी साइक्लिसिटी बनी 4 की, तो 167 इस पावर को डिवाइड करवा देना है 4 से, ठीक है। ऐसे ही 7 की चेक करेंगे तो 7 की साइक्लिसिटी क्या आएगी, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 1। इसकी भी साइक्लिसिटी कितने की है 4 की, तो इसकी पावर को भी डिवाइड करा दो कितने से 4 से। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा वो चेक करना है, हमें रिमाइंडर चेक करना है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, रिमाइंडर यहां से आएगा 3। यहां से अगर रिमाइंडर चेक करेंगे 4 से इसको डिवाइड करा दो, 4 3 जा 12, 3 बचेगा 3 उतरेगा, 4 8 जा 32, रिमाइंडर यहां से कितना बचेगा 1। दैट मीन्स 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, क्योंकि ये रिमाइंडर आपका आया था। रिमाइंडर हमेशा किसकी फॉर्म में जाएगा, पावर की फॉर्म, 7 की पावर 1, ठीक बात है। 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा, इंटू 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 7 मिलेगा। 7 इंटू 7 का मल्टीप्लाई 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, 9 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा 9 बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, ये 4th गलती से लिख दिया यहाँ पे, इसको 11th कर देना। 11th क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 217 की पावर 413, तो इसका यूनिट डिजिट मैं उठा लेता हूँ 7 की पावर 413। नोटबुक में रफ पेज पे आपको यही काम करना है बस, क्वेश्चन बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, स्क्रीन से देखते रहो। 7 की पावर 413 इंटू 9 की पावर 547 कर दो, इंटू 4 की पावर, यूनिट डिजिट उठाना है क्योंकि यूनिट डिजिट ही हमें निकालना है, 4 की पावर 624 इंटू 2 की पावर 812, ये हो गया जी। 7 की साइक्लिसिटी को समझे तो 7 की साइक्लिसिटी 4 की है कि 7 के जो यूनिट डिजिट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। 7 का यूनिट डिजिट 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1 हो सकता है। दैट मीन साइक्लिसिटी 7 की 4 की है, तो इसकी पावर को कितने से डिवाइड कराओ 4 से, 413 को डिवाइड करा दो 4 से, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा वो हमें देखना होगा। तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना बचेगा 1। दैट मीन्स 7 की पावर इंटू 9 की पावर 547, 9 की साइक्लिसिटी को समझे अगर, तो 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81 यूनिट डिजिट 1, 9 का क्यूब 729 यूनिट डिजिट 9,
9 की पावर 4। साइक्लिसिटी कितने की है, 2 की। या फिर मैं बोल सकता हूं अगर 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। 4 का और 9 का सेम मेथड था। 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। यहाँ पे 9 की पावर क्या है, ओड नंबर, एक ओड नंबर है 9 की पावर। 9 की पावर अगर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको मेरे ख्याल से नहीं हो। अब आगे देखना, 4 की पावर 624। 4 की साइक्लिसिटी को समझना एक बार। 4 की पावर अगर 1 हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट 4। मतलब कुल मिला के साइक्लिसिटी 2 की है। या मैं बोल सकता हूं अगर 4 की पावर, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, तो बोल सकते हैं कंक्लूजन में, कल ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 4 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। और 4 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। यहाँ पे 4 की पावर क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 उतार दो डायरेक्ट, इनटू 2 की पावर 812। 2 की साइक्लिसिटी को समझे, 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6। साइक्लिसिटी कितने की बनेगी, 4 की, कि 4 यूनिट डिजिट 2 के हो सकते हैं। इस 812 को डिवाइड करा के देख लो कितने से, 4 से, क्योंकि साइक्लिसिटी है। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका कितना, 0। रिमाइंडर 0 आया। 2 की पावर 0, दैट मीन्स यूनिट डिजिट कितना बनेगा इसका, 2 की पावर 0 का यूनिट डिजिट आज चेक करना है। ये नई चीज आ चुकी है आपके सामने कि आज इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। 2 की पावर 0 का वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 की पावर 4 का है। लास्ट देख लेना साइक्लिसिटी में, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसका होगा, कितना है, 6। तो 7 की पावर 1 अगर हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 7। तो यहां से यूनिट डिजिट आया 7 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2 की पावर 0, तो ये सेम होगा। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना, 6। ये सेम होता है। यहाँ पे आया 6। 6 और 6 36, यूनिट डिजिट 6 बना। 6 और 9 54, यूनिट डिजिट 4 बना। 4 की गुना कितने से, 7 से। 7 गुना 4 28 बनेगा। 28 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। 8 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलना, 12th क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इस फॉर्मेट को पहले समझते जाओ। ये है क्या, ये है 137 की पावर 13 की होल पावर 47। ये फॉर्मेट है ए की पावर एम की पावर एन का। ए की पावर एम की पावर एन का, इसका मतलब होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू एन। ये इसका मतलब है। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 137 की पावर 13 इंटू 47। सही है, 13 इंटू 47। 7 का यूनिट डिजिट हमें चेक करना है। 7 की पावर 13 है, गुणा में 47। इतनी सारी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। हम लोग क्यों ना डायरेक्ट ऐसा ही कर दें कि 13 इंटू 47 का ही देख लेते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा। और जितना भी बचेगा वो 7 की पावर हो जाएगी। 13 इंटू 7, अब हमने देख लिया कि यहाँ पे जो है यूनिट डिजिट 7 है। यूनिट डिजिट यहाँ पे आपका कितना है, 7 है। मतलब 7 की पावर है 13 इंटू 47। मैं लिख देता हूँ आपके लिए समझने के लिए, 13 इंटू। अब मैं 13 की मल्टीप्लाई 47 से कराऊंगा। 7 की साइक्लिसिटी को समझे तो 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। कैसे, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट 3। 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1। 7 9 3 1, ये आपका यूनिट डिजिट बनता है। साइक्लिसिटी बनती है 4।
मैं इस पावर को मल्टीप्लाई कराने की बजाय डायरेक्ट 4 से डिवाइड करा के देख, कैसे? 13 को डिवाइड करा दिया 4 से, गुना में 47 को डिवाइड करा दिया 4 से। यहां से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर यहां से कितना आएगा? 1 आएगा। यहां से रिमाइंडर 1 बचेगा, इनटू यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? 47 को अगर 4 से डिवाइड कराऊंगा तो 3, तो 1 इंटू 3 कितना बनेगा? 3। तो मैं बोल सकता हूं 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 3। तो 3 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत प्यारा मेथड है, ना कोई कैलकुलेशन करनी इसमें, ना कुछ और रूल लगाने, सिंपल चीज को समझना है और लिख देना है। जब पता है पूरी पावर को मल्टीप्लाई करा के एक वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, उसको तो 4 से डिवाइड कराएंगे, तो इतना अलग 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 क्यों ना कर लें इसको, इतना बड़ा करने की बजाय कि 13 को डिवाइड करा दो 4 से, यूनिट रिमाइंडर आएगा 1, 47 को डिवाइड करा दो 4 से, रिमाइंडर आएगा 3, टोटल कितना आएगा? 1 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ये, रिमाइंडर हो जाएगा टोटल कितना? 3। ये 7 की पावर, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है तो 7 की पावर के रूप में जाएगा रिमाइंडर। 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट क्या देगा? 3 का देगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। यहां पर है 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस? यूनिट डिजिट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे वो सुनते जाओ। इस पावर को 3 को समझते हैं, 3 की साइक्लिसिटी क्या है? 3 की साइक्लिसिटी क्या है? 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27, यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4, साइक्लिसिटी 4 की है, तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं, डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे एक बार जो आपका पावर है इसको 4 से डिवाइड करा के देख लो। साइक्लिसिटी हमने देख ली कि 3 की पावर 4 थी, इसलिए मैंने बोला पावर को 4 से डिवाइड करा दो। तो 98 को अगर मैं 4 से डिवाइड करा दूं और 89 को अगर मैं 4 से डिवाइड करा दूं, यहां से जो है मेरा रिमाइंडर कितना आएगा वो देख लो। रिमाइंडर यहां से कितना आएगा? 4 टू जा 8, 4 टू जा 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ से 2। 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ क्या, कि फर्स्ट पार्ट का रिमाइंडर आया 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस सेकंड पार्ट में रिमाइंडर आया 1, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा? 6। 6 आपका यहाँ से यूनिट डिजिट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 8725 की पावर है 927, 927। 1893 की पावर है 569, ब्रैकेट बंद है, इनटू बीच में दे रखा है, इसको ध्यान से देख लेना। 8779 की पावर से 1656 माइनस 33344 की पावर 211 इंटू 6837 है। इसकी पावर आप लोग कर दो। क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर थी 927, एक मिनट, तो चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक मिनट मुझे देना। थोड़े से चेंजेस मैंने इस क्वेश्चन में कर दिए, अच्छा बना दिया क्वेश्चन को। 8745 की पावर है 827, 1893 की पावर 469 इंटू इसकी पावर इतनी, इसकी पावर इतनी, इंटू 6837 की पावर 935। यूनिट डिजिट हमें निकालना है। इसका यूनिट डिजिट है 5, 5 की पावर है 827 प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट है 3, 3 की पावर है 469 इंटू 8779 का यूनिट डिजिट है 9, और इसकी पावर है 1256 माइनस इसका यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 311 इंटू इसका यूनिट डिजिट 7 बनेगा, 7 की पावर 935। हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट सबका उठा लिया। 5 के यूनिट डिजिट की बात करें तो 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होता है, 5 इधर आएगा, प्लस 3 की पावर 469। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है साइक्लिसिटी कितने की होगी। 3 की साइक्लिसिटी होती है 4 की, 4 इसके यूनिट डिजिट बन सकते हैं 3 के। तो 469 को डिवाइड करा दो कितने से? 4 से।
रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड किया है तो 1, 4 1 जा 4, 2 9 उतरेगा, 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर यहां से आया अपना 1। रिमाइंडर अगर 1 आया दैट मीन्स 3 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1 2 5 6। 9 की साइक्लिसिटी कितनी की होती है, 4 की या 2 की, 2 की होती है। 9 की पावर ओड तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट 1। 9 की पावर यहाँ पे है एक इवन नंबर, दैट मीन्स 9 की अगर पावर यूनिट डिजिट, सॉरी 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से आ गया 1, ये 1 आ जाएगा माइनस। आगे चलते हैं, आगे सोल्व किया तो इसमें देखा 7 की पावर 935, 7 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की, तो 935 को डिवाइड करा दो कितने, सॉरी 4 की बात चल रही है। 4 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है। 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। 4 की पावर क्या है यहाँ पे, ओड। अगर 4 की पावर यहाँ पे ओड है तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 4 आएगा इंटू, नेक्स्ट है 7, 7 की साइक्लिसिटी 4 की, तो यहाँ पे 7 की साइक्लिसिटी 4 की है तो इसकी पावर को कितने डिवाइड करा दो, 4 से। 4 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, दैट मीन्स 7 की पावर 1। 5 और 3 8 इंटू, अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे 1 में से -4 गया तो -3 बचेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 9 की पावर थी 1256 और 4 की पावर 311, तो ये 11 के तौर पे काम करेगा क्योंकि एक कैरी ले लेगा। 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा। और यहाँ पे एक बार चेक कर लो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 मिनट के लिए। 935 को डिवाइड कराना है आपको कितने से, 4 से। 4 2 जा 8, 1 बचेगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आता है, क्लियर। यूनिट डिजिट अब निकालना है इनकी मल्टीप्लीकेशन। 8 और 7 56, 56 का यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आएगा, 6, 6 गुना में 3 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8, 8 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 विल बी योर करेक्ट आंसर, मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या किया, 5 उठाया, 5 की पावर 827 की, 5 की पावर कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 3 की पावर 3 उठाया, यूनिट डिजिट 469 थी। 3 की साइक्लिसिटी 4 की थी, 469 को 4 से डिवाइड करवाया तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका, सॉरी रिमाइंडर बचेगा 1। 3 की पावर 1 दैट मीन्स यूनिट डिजिट बनेगा 3। 9 की पावर 1256, अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, मैंने वहां पे 1 कर दिया। 4 की पावर 311 थी, वहां से 4 की पावर अगर ओड हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है, तो 1 में से 4 गया तो 11 में से 4 जाएगा, क्योंकि 1 तो था नहीं। 9 की पावर 1256 बड़ा आंसर देगा और बड़े में से 4 की पावर 311 छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना था, बड़े में से छोटा जाएगा तो प्लस की वैल्यू आएगी ना कि नेगेटिव की। 1 -4 -3 नहीं होगा, यहाँ पे 11 - 4 7 हो जाएगा। 7 की पावर 3 बची आगे, साइक्लिसिटी 4 की थी इसलिए रिमाइंडर 3 बचा। 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट आपको 3 का देगा। 6 × 3 18, यूनिट डिजिट 8 बन जाएगा आपका यहाँ से। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा देता हूँ, ये लीजिए, ये लगा दिया 15th क्वेश्चन हमने। 733 की पावर 24 माइनस 877 का पावर 38 प्लस 546 का पावर 50, यूनिट डिजिट निकालना है y का। y क्या है, इन सब का सब्ट्रैक्शन और सम, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 24 माइनस 7 की पावर 38 38 प्लस 6 की पावर 54, ये मैं इसको बोल सकता हूँ। 3 की साइक्लिसिटी चेक करने जाऊंगा तो 3 की साइक्लिसिटी होगी 4 की, पावर को 4 से डिवाइड कराऊंगा, रिमाइंडर आएगा 0। याद रख लेना, अगर रिमाइंडर 0 हो साइक्लिसिटी 4 की होती, पावर 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 1। इतना याद रख लेना, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, साइक्लिसिटी 4 की है, तो जो वैल्यू 3 की पावर 4 की थी
यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स 3 की पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पे रिमाइंडर 4, यहाँ पे पावर 4 है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, 3 की पावर 0 बराबर वैल्यू रखेगा 3 की पावर 4 के। यहाँ पे 24 को डिवाइड कराया 4 से, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 की थी, 4 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर आया 0। 0 है, दैट मीन्स जो वैल्यू 3 के पावर 4 की है वही वैल्यू 3 के पावर 0 की होगी। यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 1 माइनस 7 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, तो 38 को डिवाइड करा दो 4 से, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, दैट मीन्स 7 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 54, 0 1 5 6 के लिए कल मैंने बताया था, जो ये नंबर्स हैं इनका डिजिट यूनिट डिजिट भी यही होगा, दैट मीन्स 6 की पावर 54 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब कुछ नई बात, कई बच्चे बोलेंगे 6 और एक 7 और ये को हटा दो, ऐसा नहीं करना। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यूनिट डिजिट 9 देगा प्लस 6। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं 6 प्लस 1 7 माइनस का 9 तो माइनस का 2 बचेगा सर, ऐसा नहीं है भाई। 3 की पावर 24 है, 7 की पावर 38 है, 6 की पावर 54 है, तो ये दोनों चीजें मिला के बड़ी बन जाएगी, बड़े में से छोटा घटेगा, प्लस की वैल्यू आएगी ना कि माइनस की, तो यहाँ पे इसको 11 मानना पड़ेगा। 11 11 में से 9 गए 2, 2 प्लस 6 8, यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा 8, 8 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। 264 की पावर 169, 143 की पावर 337, 927 की पावर 726, कैसे करें? यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करो, 4 उठा लो, 4 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 337 प्लस 7 की पावर 720, ये आ गया। अब हमने सीखा था कि जो 4 है, 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ पे 4 की पावर ओड है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट आएगा 4 प्लस 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 337 को डिवाइड करवाना पड़ेगा 4 से, 4 8 जा 32, 1 बचेगा, 7 उतरेगा, 4 6 जा 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा तो 3 की पावर 1 बनेगा प्लस 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो इसके रिमाइंडर इसके पावर को डिवाइड कराना पड़ेगा 4 से रिमाइंडर चेक करने के लिए, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 2 उतरेगा, 4 8 जा 32, 6 उतरेगा, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट डिजिट 4 3, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9। अब इनका सम अप करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आएगा। क्या सही है क्या? कहीं गलती हुई है? चेक करना जरा। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे, सिंबल की थोड़ी गड़बड़ है। ऑप्शन डाल लो इसमें, ई ऑप्शन, कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन की गड़बड़ थी। ई ऑप्शन डाल दो, 6 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, और मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस प्लस की जगह माइनस रखना है, फिर मेरे को बताना इसका आंसर क्या आएगा। इस प्लस की जगह आपको माइनस का साइन रखना है और फिर मेरे को बताना इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपका एक जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा इससे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, अब आपको यूनिट डिजिट निकालना है इनका। 7 की पावर 666, तो मैं ये उठा लेता हूँ। 5 की पावर 333, 8 की पावर 222, 4 की पावर 666, 1 की पावर 444, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है इसलिए मैं सबका यूनिट डिजिट उठा, 2 की पावर 666।
7 की साइक्लिसिटी को समझे तो 7 की साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की। तो 666 को डिवाइड करा दो 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 छके 24, रिमाइंडर आएगा 2, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आता है? 5। 8 की साइक्लिसिटी को समझो, 8 की पावर 1, 8, 8 का स्क्वायर 4, 64, यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3, 2, 8 की पावर 4, 6, ये बनेगा। साइक्लिसिटी 4 की है तो 222 को डिवाइड करा दो 4 से, 4 5 20, 2 बचेगा, 2 उतरेगा, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर। 4 की पावर इवन नंबर, 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 2 की पावर 777, 2 की साइक्लिसिटी कितने की है? 8, 4 की। 2 की पावर 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 6। साइक्लिसिटी 4 की है तो 777 को डिवाइड करा दो 4 से, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 7 उतरेगा, 4 9 जा 36, 1 बचेगा, 7 उतरेगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा, दैट मीन्स पावर 1। 7 का स्क्वायर करें तो 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, प्लस इधर 5 था, 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 देगा, 4 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24 और 1 25, 25 और 2 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा। 7 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। सेशन बहुत मजेदार है। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको, ठीक है। चलिए 1 मिनट, ये वीडियो पॉज हो रखी है एक बार। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन अप टू 3337 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा है। फैक्टोरियल आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के अंदर, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 जो कि होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 24। अब आती है बारी 5 फैक्टोरियल की, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 की मल्टीप्लाई 4 से 20, 20 या 60, 7 दूनी 120, यूनिट डिजिट 0 रहेगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड क्या है, याद रखना है, 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। समझ के देखो, मान लो बोल दिया 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 जा 30, 30 गुना में 4 गुना में 3 गुना 2, कुछ भी करा लो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0। 7 के फैक्टोरियल में जाओगे तो आगे 7 आ जाएगा, 0 तो बनेगा। 5 कहीं भी आ गया तो 0 बना देगा, यूनिट डिजिट आपका 0 चलेगा। इसका मतलब 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो चुका है। कैसे आसान हो चुका है देखो एक बार। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन अप टू 3337 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 का 24, 5 का फैक्टोरियल अगर आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0, 6 का आएगा तो यूनिट डिजिट 0, ऐसे इसमें भी यूनिट डिजिट 0। इसको टोटल कर दो, 24 और 6 30,
30 और 2 32 और 1 33, 33 में यूनिट डिजिट क्या होता है? 3। 3 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, बारीकी से अगर चीज़ को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। पीछे वीडियो थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यू था, वो दूर कर दिया है। वीडियो पॉज़ हो रही होगी, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ आप लोग। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लास्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब लास्ट ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा या लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 की पावर 1 ना दे रखा हो तो 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक है? 4 की पावर 99 गुणा में 9 की पावर 100। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99। अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 4। तो यहाँ से यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा? जो मैंने सर्कल किया है, 4 को सोल्व किया पहले मैंने, 4 को मैंने सोल्व किया तो सारे 4 की पावर क्या है? ओड है। हर जगह पे 4 की पावर क्या है? तो यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से यूनिट डिजिट आ जाएगा 4 इंटू 9 की पावर क्या है? इवन। 9 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है? इंटू 1। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सही किया? बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी कर दी। बस ये समझ लिया कि 4 की पावर ओड है 4, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 और सीधे मल्टीप्लाई करा। इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लो, ये सिली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं मेंस। इसमें समझने की जरूरत यह है कि 4 की पावर ओड तो है, कितनी बार आई? तो नंबर शुरू हुआ 1 से लेके पावर का 100 तक, तो 50-50 डिजिट बटे होंगे। 50 बार बारी आई होगी 4 के समथिंग पावर की और 50 बार बारी आई होगी के पावर समथिंग। ये तो बिल्कुल सही है कि 50-50 बार तो 4 की और 9 की पावर लिखी गई होंगी। समझना इसको एक बार। 4 की पावर ओड है, ये बात तो बिल्कुल सही है। 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, लेकिन ये समझो 4 जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितनी बार आएगा? 4 यूनिट डिजिट 50 बार आएगा। कैसे? 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99, 50 डिजिट हो गए। तो 4 जो यूनिट डिजिट है आपका कितनी बार आएगा? 50 बार। दैट मीन्स 4 की पावर 50 और 1 जो था आपका 9 की पावर क्या थी? इवन नंबर। और अगर 9 की पावर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। 1 यूनिट डिजिट कितनी बार आया? ये भी 50 बार आया। ये कितनी बार आया? 50 बार। दैट मीन्स 1 की पावर 50। सही है? अब सुनिए, अगर 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। और 1 की पावर ओड कर लो या इवन कर लो, कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। दैट मीन्स 4 की पावर 50 इंटू 1 की पावर 50 का एक्सप्रेशन बना था कि 4 यूनिट डिजिट कितनी बार आएगा? 50 बार। 1 यूनिट डिजिट कितनी बार आएगा? 50 बार। 4 की पावर 50 का मतलब 4 की पावर इवन, यूनिट डिजिट कितने का देगा? 6 का। 1 की पावर 50 कुछ भी हो, ओड या इवन, कितना आएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 6। यूनिट डिजिट इस एक्सप्रेशन का आपका कितना आएगा? 6 आएगा, ना कि 4 आएगा। ये सिली मिस्टेक थी कि 50 बार को काउंट नहीं किया। ये जो 4 यूनिट डिजिट है ये 50 बार बनता है। 4 की पावर 1 4 यूनिट डिजिट, 4 की पावर 3 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 5 यूनिट डिजिट 4 बनेगा। ऐसे करते हुए 50 बार आएगा। तो 4 यूनिट डिजिट 50 बार रिपीट होगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 50 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, और भी है। 4 की पावर 1
अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब 0 नहीं होता, इसका मतलब होता है 1, क्योंकि 4 की पावर 0 कर दोगे तो पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। 4 की पावर 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन अप टू प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। ये आपके सामने है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 19th में और 20th में फर्क क्या है? वहां पे मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे ऐड का साइन है, सम का साइन है। अब सुनना ध्यान से, ट्रिकी क्वेश्चंस है, मजा आता है करने में। 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99। दैट मीन्स 4 की पावर है ओड। अगर 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट आपका कितना बनता है? 4 बनता है। तो 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 99 तक 4 यूनिट डिजिट कितनी बार आएगा? ये आएगा 50 बार। कुल मिला के आपको 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 50 बार ऐड करना पड़ेगा। अगर इसको शॉर्ट करें तो इसका यूनिट डिजिट 0 बनेगा। कैसे? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, कितनी बार 4 उठा लिए हमने? 5 बार। ऐसे करते हुए अगली बार भी 4 उठाऊंगा 5 बार, 5 4 उठाऊंगा, ऐसे ही 5 4 और उठाऊंगा, ऐसे ही 5 4 और उठाऊंगा, 5 5 4 उठाता जा रहा हूँ। कितनी बार ऐड करने? 50 बार। 5 5 10 5 15 5 20, ऐसा करते हुए मैं 50 बार 4 को ऐड कर दूंगा। लेकिन एक बार करके देख लो, 5 4 को ऐड कितने बनेंगे? 20 बनेगा। 20 बनेगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। इसका भी सम कितना बनेगा? 20। इसका भी कितना बनेगा? 20। इसका भी 20। 5 5 10 5 15 5 20, ऐसे करते हुए 50 बार ऐड करना है। सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा लास्ट में ऐड करने के बाद। क्यों? क्योंकि 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99 आपको यूनिट डिजिट देगा 4 का। यहाँ भी 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे करते हुए 50 बार। तो यूनिट डिजिट आपका कुल मिला के कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 आपका यहाँ से यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है। फिर है 9 के पावर 2, 9 का स्क्वायर, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 100। 9 कितनी बार आया? 9 आया 50 बार। 9 की पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1। एक को कितनी बार ऐड करना है? 50 बार। अगर एक को 50 बार ऐड कर दोगे, आंसर यूनिट डिजिट कितना देगा? 1। और इन दोनों को ऐड कर दोगे, 0 और 1 को, क्योंकि ये सारा ऐड हो रखा है यहाँ पे। तो 0 और 1 को अगर ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। 1 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपका आंसर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 कैसे बनेगा? यूनिट डिजिट 0 बनेगा, सॉरी, 1 नहीं बनेगा। 1 प्लस 1 को अगर जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 50 बार जोड़ना है तो 50 बनेगा सम इनका। 50 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। चलिए, मिस्टेक मैंने ही कर दी। 9 की पावर इवन थी, तो 9 की पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट 1 बनेगा। 1 को कितनी बार ऐड करना है? 50 बार। तो 50 बार 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 50 बनेगा। इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 0। तो 0 प्लस 0, 0। 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। आज करने के लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं यूनिट डिजिट के ऊपर, तो टेंशन ना लें, नोट्स बनाते रहना बस। बैंकिंग में क्वेश्चन फिर क्या आएंगे आपको दिक्कत नहीं। एसएससी वाले तो समझ चुके हैं क्या चल रहा है। आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है किसका? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 101 का क्यूब। यहाँ पे सम निकालना है, सम का साइन होता है n की क्यूब, मतलब कोई नंबर है उसके क्यूब का सम ऑफ, याद रखना ये क्या है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल। ये आप लोग जो क्वेश्चन दे रखा है, ये सम कर रहा है किसका? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर जो है उनके क्यूब का सम। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक नोट डाउन कर लो क्या होगी।
इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, अगर ऐसे नेचुरल नंबर्स के सम क्यूब का सम करना हो तो डायरेक्ट ट्रिक है इसकी क्या, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम निकालना हो, क्यूब्स का अगर सम निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, एक से लेके 101 तक नंबर ऑफ टर्म्स हैं 101 इंटू 101 प्लस टू, सॉरी प्लस वन, प्लस टू गलती से कर दिया, डिवाइडेड बाई टू का पावर टू। इसको सोल्व किया तो 101 बनेगा, इसको सोल्व किया तो 102 बनेगा, डिवाइडेड बाई टू आएगा और इसकी पावर कितनी जाएगी, टू इसको कट डाउन कर देगा 51 पे। यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आएगा, वन इंटू वन, वन, वन का स्क्वायर वन, यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा, वन विल बी योर यूनिट डिजिट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आज के सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। कोई क्वेश्चन अगर आपका बीच में जो थोड़ा टेक्निकल इशू आया था, अगर उसमें कोई दिक्कत आई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना कि इस क्वेश्चन में डाउट है, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5, ये हमें दे दिया गया। ठीक है, सबकी पावर 5 है, क्या है, सबकी पावर 5 है और सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी जो होती है वो कितने की होती है, 4 की। समझ के देखते हैं, 1 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 2 की पावर 5 कर दें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 2 आएगा। 3 की पावर 5 कर दें, यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 3 आएगा। 4 की पावर 5 कर दें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 4 आएगा। एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है, 8 की पावर अगर 5 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। 7 की पावर अगर 5 की तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। 6 की पावर, 5 की पावर अगर 5 कर दी यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 की पावर 5 कर दी यूनिट डिजिट 6 आएगा। कुल मिला के साइक्लिसिटी सबकी पावर 5 है और सबकी साइक्लिसिटी भी 4 की होती है। सबकी साइक्लिसिटी मैक्सिमम कितने की होती है, 4 की होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सबकी साइक्लिसिटी 4 की है, 4 के बाद वही नंबर आएगा 5 का जो कि फर्स्ट का था। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 5 4, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 5 यूनिट डिजिट 7, 8 की पावर 1 यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 5 यूनिट डिजिट 8, इसको मैं साइक्लिसिटी बोल रहा हूं। इसलिए हम समझ चुके हैं कि इसकी पावर को सोल्व करने के लिए अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 की पावर 5 किया यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 की पावर 5 किया यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2। 3 की पावर 5 किया यूनिट डिजिट आएगा, 3। 4 की पावर 5 यूनिट डिजिट 4 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे है 8 की पावर 5 यूनिट डिजिट आएगा 8। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि सम करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 98 तक के नेचुरल नंबर्स का सम करना। ट्रिक है इसकी डायरेक्ट n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 98 इंटू n प्लस वन, 98 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, 98 इंटू 99
डिवाइड बाई 2, ये बनेगा कितना 49। 9 इंटू 9 कितना बनेगा 81। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, वहां पे जाके आप कमेंट। 23rd क्वेश्चन, ये दिखाई दे रहा था क्या आपको? हाँ, क्लियर था। द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट की ये बात कर। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, ऐसे जा रहा है एक्सप्रेशन। इसको सोल्व करने बैठे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 की पावर 4 साइक्लिसिटी 4 की यूनिट डिजिट 1 प्लस 4 की पावर 5 साइक्लिसिटी 4 की यूनिट डिजिट 4, 5 की पावर 6 साइक्लिसिटी सेम 5, 6 की पावर 7 कुछ भी करो 6 आएगा, 7 की पावर 8 साइक्लिसिटी 4 की होती है, जो 4 की है वही 8 की होगी। 7 की पावर 4 1 बनता है, तो 7 की पावर 8 भी क्या बनेगा 8 की पावर 9 साइक्लिसिटी सेम, 8 की पावर 4, 8 की पावर 8, 8 की पावर 9 सेम वही वैल्यू देगी जो 8 की पावर 1 देती है, तो 8 की पावर 1 कितने का होता है 8 का। 9 की पावर 10, 9 की पावर 4 कितने का होता है 9 की पावर इवन नंबर, 9 की पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट विल बी 1, दैट मीन्स 1 यहाँ पे आएगा। इसका सम कर देंगे सबका, 8 एक 9 एक 10 4 14 और 5 19 और 6 25, 25 और 2 27 और 8 35, 35 का यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 5। 5 विल बी योर यूनिट डिजिट। ये आपका क्वेश्चन था। इतना आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। साइक्लिसिटी को समझ लो, साइक्लिसिटी होती क्या है वो कल के सेशन में मैंने आपको बताई थी, यस्टरडे सेशन में, वहां से आप लोग देख सकते हो। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का आपका रहेगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर कर देना। इसका आंसर क्या होगा? जो भी पीडीएफ है आपकी, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी। ये पीडीएफ भी आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन से जाके आप लोग लिंक को कॉपी करके या क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक करना, वीडियोस को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तो दोस्तों, और ज्यादा लंबा ना करते सेशन को आज यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल के नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।